अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे ताकि आइंदा आने वाली वीडियो बराह रास्त आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको जो है 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर मालूम करने के लिए सी के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए तरीका बताऊंगा। तो चलें आगाज करते हैं जी। सबसे पहले डफ सी को ओपन किया जी, यहाँ पे मैंने, और आपके सामने यहाँ पे न्यू फाइल सोर्स फाइल ले ली। और आपको पता है जी कि सी स्ट्रक्चर ऑफ सी, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मस्ट है, तो मैं उसको प्री प्रोसेसर लिखने जा रहा हूँ। इंक्लूड और एंगल ब्रेसिस में मैंने क्या लिखना है जी, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ जी, इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं प्रिंट एफ यूज करने जा रहा हूँ, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। और इसी तरह मैंने जी दूसरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि conio.h conio.h, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा हूँ जी, गेट chb एक फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। इन फंक्शन का मकसद आपको पता होगा क्योंकि ये बेसिक हैं, ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपके सामने जी दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ सी का दूसरा मेन जो फंक्शन होता है वो कहते हैं जी एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन एवरी सी प्रोग्राम मस्ट है उसके अंदर, आप देख रहे हैं जी। और तीसरी चीज जो उसमें होती है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है जी। ये क्या है जी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं क्योंकि 3 नंबर को कंपेयर करके उनमें से सबसे बड़ा नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ जी कि इसके दोनों मेथड में आपको बता दूं, और क्योंकि मैं कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए करने जा रहा हूँ तो ये भी जरा आप ज़हन में रखें। तो मैं सबसे पहले जी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, और डिक्लेयर करने के साथ साथ मैं उसको इनिशियलाइज भी, वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। डिक्लेयर मीन्स वेरिएबल को डेटा टाइप देना और वेरिएबल को नेम देना। और यहाँ पे साथ आप जो कह रहे हैं इनिशियलाइज, तो साथ वैल्यू भी दे देना। तो मैं ये दोनों काम कर लेता हूँ। मैं वेरिएबल का जो डेटा टाइप है इंट रखता हूँ जी a, और a इज इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 10, और मैं कहता हूँ जी b को मैं वैल्यू 20 दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ जी c को मैं वैल्यू 30 दे देता हूँ। तो जब एक ही तरह का डेटा टाइप हो तो आप उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं और काम में से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटे की टाइप a की, b की, c की इंटीजर ही है, मैंने उसको a की, और इसमें यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ वेरिएबल जिसको मैं बिग नाम रख देता हूँ, और यहाँ से सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करता हूँ जी। और अब आप देखेंगे जी कि मैं कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए तो ऐसे करता हूँ जी कि बिग जो वेरिएबल ऊपर मैंने बनाई है इसको असाइन कर देता हूँ। असाइन इसको क्या करना है, असल में मैंने इसको असाइन जो चीज करनी है वो ये चीज करनी है कि कंपेयर होके जो सबसे बड़ी वैल्यू है, कंपेयर होके ये जो ऊपर वैल्यू है 10 है, ठीक है जी, 20 है या 30 है, इसमें से कंपेयर होगी पहले, ये सबसे कंपेयर होके जो सबसे बड़ी वैल्यू जो कि आपको नजर आ रही है 30 है, वो किस में चली जाए जी, बिग में चली जाए। तो कंडीशनल ऑपरेटर में आपने इंशाल्लाह मैं इफ एल्स की मदद से भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है जी, मैंने लिखना है जी कि a को कंपेयर करना है b से। a को मैंने क्या करना है, इफ a ग्रेटर देन b। अच्छा, a ग्रेटर देन b अगर हो तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, साइन ऑफ इंटरोगेशन कंडीशनल ऑपरेटर है। तो सारी बात है a को b से कंपेयर करना है, तो अब a को मैंने c से भी कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशनल ऑपरेटर दोबारा से लगाता हूँ। इसको हम नेस्टेड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, नेस्टेड। तो नेस्टेड में ये होता है कि विद इन ए, आप ये कह सकते हैं जैसे नेस्टेड लूप कहते हैं, ए लूप विद इन ए लूप, इसी तरह कंडीशनल नेस्टेड ये है जी, ए कंडीशन विद इन ए कंडीशन, ठीक है जी। कंडीशन के अंदर मैं दूसरी कंडीशन, अब ए को मैं सी से कंपेयर करने जा रहा हूँ। अब जब मैं ए को सी से कंपेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे फिर कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ए
किस से कैपिटल है जी, सी से भी कैपिटल है, तो ऐसी सूरत में ए प्रिंट हो जाए, अदरवाइज सी प्रिंट हो जाए। ठीक है जी। अब इससे मैं बाहर निकलता हूँ और मैं यहाँ पे ये करता हूँ जी कि ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मजीद अच्छी समझ आएगी। तो अब अगर वहां पे वैल्यू ए की सी से ए को बी से कंपेयर किया, वैल्यू ट्रू है तो तब तो इधर जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू फॉल्स है तो तब इधर आना चाहिए जी। जब इधर आएगा तो मैं इसको फिर यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं किसको कंपेयर करता हूँ जी, बी ग्रेटर देन सी। और अगर बी ग्रेटर देन सी है तो क्या हो जी, बी की वैल्यू बिग में चली जाए, अदरवाइज सी की वैल्यू बिग में चली जाए। ये मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, आपको अभी तक उससे समझ नहीं आएगी अगर आप यानी स्टूडेंट्स हैं, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी। तो अब मैंने किसको प्रिंट करवाना है जी, मैं इसकी स्पेस भी इसी वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझा सकूँ। तो मैं अब प्रिंट करवाने जा रहा हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं आपको क्या चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ जी कि वो वैल्यू यानी जैसे ऊपर नजर आ रहा है 30, क्या नजर आ रहा है जी 30, मैं कहता हूँ %d आपको पता है किस लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए, क्योंकि वो जो ए बी सी जो भी है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। जब इंटीजर के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो %d यूज होता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिखूँ जी %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट, क्या जी, दैट कुछ भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कामा में, दैट यू वांट टू, ठीक है जी, फाइंड। यहाँ पे याद रखें, यहाँ से हम आगे और इन्वर्टेड कामा के बाद हमने कामा लगाना है, ये सिनेटिक्स है printf के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये जो %d है ये कहाँ पे मिलेगी, ये %d हमें बिग में मिलेगी, तो लिहाजा हम यहाँ पे बिग लिखते हैं। क्यों, देखें गौर करें, ये जो बिग है ना, इस बिग की अंदर जो वैल्यू पड़ी है, अभी देखें इस बिग में क्या वैल्यू पड़ी होगी। यहाँ पे इसको कंपेयर करेगा, ए बी से ग्रेटर देन नहीं है तो वो किधर चला जाएगा, इसमें। बी को सी से कंपेयर करेगा, बी भी सी से ग्रेटर देन नहीं है तो वो सी की वैल्यू जो कि 30 है बिग में रख देगा। तो यहाँ पे %d की जगह 30 प्रिंट हो जाएगा जो कि बी के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा लॉजिक है, मुश्किल नहीं है समझने की बात। अब मैंने इसको एंड किया और यहाँ पे मैं गेट ch फंक्शन, ये इस मकसद के लिए यूज होता है कि ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो स्क्रीन होल्ड रह सके। अभी मैं इसको रन करता हूँ जी, कंपाइल करता हूँ। ये मुझसे कह रहा है जी कि इसको मैं कोई चले 1 ही कर देता हूँ, 1 कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखें एरर 0, ये देखें कोई एरर नहीं है, 0 एरर है, और वार्निंग भी 0 है, कोई 0। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे रन करता हूँ, F10 से भी कर सकते हैं। अब देखें आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ देखें लिखा हुआ है 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट यू वांट टू फाइंड, यानी जो आप नंबर चाह रहे थे फाइंड करना उसमें 30 ग्रेटेस्ट है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं जरा इसको जूम इन करता हूँ और आप फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। अभी इधर से चलें जी, यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया जी, वेरिएबल ए, ये एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप बी का डेटा टाइप, सी का डेटा टाइप और बिग का डेटा टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर को शॉर्ट में हम इंट लिखते हैं। वेरिएबल को नाम देना और उसका डेटा टाइप देना ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे साथ ही ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, ये क्या 20 और यहाँ पे क्या 30। ये जब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दी तो आप इसको क्या जी, यहाँ पे आपने क्या कर दिया जी, इसको डिक्लेयर भी कर दिया और साथ साथ इसको वैल्यू भी दे दी। अब देखें यहाँ पे मैंने ये जो बिग वेरिएबल ली थी इसके अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ इसको जरा अच्छे तरीके से समझें कि यहाँ पे जो हमारा सिनेटिक्स होता है वो सिनेटिक्स कंडीशन ऑपरेटर का यही होता है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये माउस से कुछ लिखा ठीक नहीं जाता है, हम कंपेयर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ये जो
कंडीशनल ऑपरेटर है, अगर ये वैल्यू ट्रू होनी है, अगर ये वैल्यू ट्रू होनी है तो मैं चाहता हूं जी ए को प्रिंट कर दो, या जो भी चाहता हूं, यहां पे मैं चाहता हूं ए को प्रिंट करवाना है, और यहां पे ये कोलन यूज होता है, ये कोलन। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं जी, बी को प्रिंट करवा देते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन बी, जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो फिर तो डेटा का फ्लो इधर होगा, और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो फिर तो डेटा ये प्रिंट होगा। तो यहां पे आप इसको समझें, देखें जी, इसने ए को बी से कंपेयर किया, ए ऊपर देखें 10 है, बी कितना है जी 20, यस, तो ए लेस देन बी हो गया, तो ये वैल्यू यहां पे फॉल्स हो गई, ये वैल्यू फॉल्स हो गई। जब वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये देखें ये यहां पे जाएगा, किस सूरत में, वैल्यू फॉल्स होने की फॉर्म में। किस फॉर्म में जी, वैल्यू फॉल्स होने की फॉर्म में ये इधर चला गया। जब इसने तो इसको चेक ही नहीं किया, ठीक है जी, जब ये इधर चला गया तो यहां से इस देखें ये यहां पे फिर कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये बी ग्रेटर देन सी, तो ये अगर ट्रू है, बी ग्रेटर देन सी अगर ट्रू है तो इसको इसने प्रिंट करना है। ऊपर देखें, सिमेंटिक्स ऊपर देखें, तो ये किस फॉर्म के अंदर, ट्रू के फॉर्म में बी को प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी ये फॉल्स हो गई वैल्यू, यहाँ पे भी ये वैल्यू फॉल्स हो गई, क्योंकि बी देखें ऊपर 20 और सी 30 है, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी नहीं है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद जो यानी कंडीशन ऑपरेटर के बाद इसमें नहीं जाएगा, बल्कि ये यहाँ से इस तरफ जाएगा और यहाँ देखेगा सी, सी में क्या पड़ा है जी, ये फॉल्स होगा तो सी में जाएगा, तो वैल्यू वाकई फॉल्स हो गई, तो ये सी में चला गया। जब सी में चला गया तो सी की वैल्यू उसने चेक की जो कि 30 है, और 30 वाकई इन सब में से ग्रेटर है, तो यहाँ से 30 किधर गया जी, 30 असाइन हो गया जी, यहाँ पे मैं यहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ बिग में चला गया, बिग में कितना पड़ा जी 30 पड़ा। अब एक चीज और भी थोड़ी सी समझ लें कि देखें ये अगर ये ट्रू होता है, ए ग्रेटर देन बी होता तो हो भी सकता है, तो यहाँ पे क्या है जी, इसने क्या करना था, इसमें जाना था, यहाँ इसने जाना था ए और सी को फिर कंपेयर करना था। ए और सी को अगर इसने कंपेयर किया तो फिर क्या जी, ये वैल्यू ट्रू होने की सूरत में, तो फिर ए और सी को कंपेयर किया, अगर ए बड़ा है तो ट्रू होने की फॉर्म में ए और फॉल्स होने की फॉर्म में सी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन है इसमें लॉजिक, थोड़ा समझने में आपको पेचीदगी हो सकती है, लेकिन अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल ये चीज है। लेकिन हमने देखें ये यहां से लेके, ये यहां से लेकर यहां से लेके ये जगह ए और बी, ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन बना है कंडीशन ऑपरेटर, ये यहां से लेके यहां तक पूरा साइन ऑफ, सॉरी ये साइन ऑफ, ये यहां से यहां तक समझ लें ए है, और यहां से यहां तक जाके बी है, इसके बीच में भी ये समझ लें ये ए है ये बी है, इसके बीच में भी ये ए है और ये बी है। तो ये इस तरह से हमने इसको यूज किया। चलें दोस्तों, ये तो इंशाल्लाह मेरा आपको समझ आ गई होगी। तो मैं थोड़ा सा इसका चेंजिंग करता हूँ इसके अंदर के, अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं इनपुट, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए तो बड़ा सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी कि चलें जी इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, वही वेरिएबल मैंने वही लेनी है, इंट ए कामा बी, ठीक है, ताकि टाइम जाए ना सी, और यहाँ पे बिग, सॉरी मौसम की खराबी की वजह से गला भी कुछ खराब है। अब मैं कहता हूँ जी कि एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हो जिसमें लिखा हो प्लीज इंटर द 3 नंबर दैट यू वांट टू कंपेयर। तो प्रिंट एफ मैंने यूज किया, और यहाँ पे मैंने कहा जी प्लीज इंटर द नंबर दैट वांट टू कंपेयर, ठीक है जी। अब ये मैंने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से आपको पता है जी कि आपने सेमीकोलन का यूज करना होता है। आप स्कैन एफ की मदद से, स्कैन एफ की मदद से आपने क्या किया जी, आपने कहा जी %d तीन वेरिएबल के डेटा टाइप कौन सा है जी, इंटीजर है, ए बी और सी के लिए, ठीक है जी।
और यहाँ पे आप इससे आउट हुए और आपने लिखा जी %, क्या लिखा जी %A, यहाँ पे आपने कामा डालना नहीं भूलना है जी, %B, और %B लाजमी लिखना नहीं भूलना है क्योंकि scanf के साथ % मस्ट है जी। और आप यहाँ पे अभी %C आपने लिख दी, ठीक है जी। तो यानी यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा वो यूज़र से पूछेगा प्लीज़ इंटर। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कंपेयर दैट यू वांट टू कंपेयर A, B, C। जैसे ये यूज़र की हेल्प के लिए, ये जो चीज़ है ना, ये लाइन, ये यूज़र की हेल्प के लिए। असल चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने इसको कैसे, तो वो वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी, A और B और C में चली जाएगी। यानी अभी ये वाली लाइन स्किप है जी, आप समझते ना, ये कमेंट्स हैं, कमेंट आउट मैंने कर दिया, इसलिए इसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अभी जब मैंने इसको, क्योंकि दोबारा से लिखा तो मैं इसको करता हूँ जी, तो देखेंगे एरर कोई नहीं आया जी, एरर कुछ भी नहीं आया, ठीक है जी। तो वार्निंग भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखें जी, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया जी। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखें स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आया जी, प्लीज इंटर 3 नंबर दैट यू वांट टू कंपेयर A, B, C की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी, मैं कहता हूँ A को मैं रख देता हूँ 90। अब देखें B को मैं रख देता हूँ 80 और C को मैं रख देता हूँ 10। तो अब देखें जो वैल्यू सबसे, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा, 90 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट यू वांट। ये देखें यानी यूजर से आपने ले लिया। अब आप इसको थोड़ा सा दोबारा कंपेयर इसके साथ कर लें, अगर printf के साथ। जूम इन करता हूँ तो देखें जी, ये जो इबारत थी ये इन्वर्टेड कामा में यहाँ से लेके ये देखें यहाँ तक, ये इन्वर्टेड कामा के बीच तक वही है, सेम एज इट इज। और scanf में आपको पता है %D 3 वैल्यू हमने जो यूजर ने एंटर की हैं, कौन कौन सी, 90, 80 और 10। तो scanf उनके वैल्यू को कहाँ पे रखेगा, इस %D के अगेंस्ट ये वैल्यू A में रखेगा, ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू किधर रखेगा जी, B में रखेगा, और ये इंटीजर वैल्यू C में रखेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसी को नेस्टेड इफ एल्स और या इफ एल्स के ज़रिए भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़रा डिटेल में चला जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।